जी नाज़रीन, कल मैंने कहा था कि 8 सितंबर जो है उसके अंदर जो खड़ाक पीटीआई ने किया था, जिस तरह की तकरीरें की थी, उसके आफ्टर शॉक के हवाले से ही मैंने कहा था कि 9 सितंबर जो है वो पीटीआई पे भारी हो सकता है। इसी तरह 8 फरवरी जो है वो पीटीआई के लिए अच्छा था, फिर 9 फरवरी को उनके वोटों के ऊपर डाका मारा गया। तो आपने सब कल देख लिया कि क्या हुआ, किस तरह ये सारे मामलात हुए। हम आते हैं अली मीन गंडापुर की जो मुबैना गुमशुदगी थी, कहाँ चले गए, किधर रहे और उनका स्टाफ उनके साथ क्यों नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने तबले जंग जो है वो बजा दिया है और इमरान खान ने कल के जो वाक़यात थे या जो कुछ हुआ है उसके ऊपर इमरान खान ने जो मुज़ाकरात वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बार बार कहते थे कि उन्हीं के साथ करेंगे, और 6 लोग जो तैनात किए हुए थे उनको उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कोई मुतालबात नहीं होंगे। इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो असेंबली के अंदर कल रात डाले पर आए लोग जो हैं वो नकाबपोश थे, वो अंदर गए और किस तरह वहाँ से जाके पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनको गिरफ्तार किया, इसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इसकी सबसे अच्छी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो आमिर मतीन साहब ने दी है। उन्होंने कहा कि असेंबली जो होती है वो नो मैन लैंड होती है, वो किसी और की जगह नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पाकिस्तान का कौंसलेट है लंदन के अंदर, वहाँ पर यहाँ पे जंग लग जाए, यहाँ पे पूरे बरतानिया की फ़ौज पुलिस जो है वो आ जाए, लेकिन वो जो एरिया है जो वो एम्बेसी का वो पाकिस्तान की टेरिटरी है, वहाँ पर वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये जो है इंटरनेशनल नोम है और इसके ऊपर अमल दरामद होता है। बहरहाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम नए दिन चढ़ते सूरज के साथ हम नई नई चीज़ें देख रहे हैं। अब जो ये सारा कुछ किया गया है इसके पीछे एक थ्योरी ये भी आ रही है कि डराना मकसूद था, और दूसरी तरफ जो है पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पेश किया जा रहा है उसके अंदर भी बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में अभी तक बताया जा रहा है कि उन्होंने हामी नहीं भरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भर ली है और कुछ पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को भी तोड़ा गया है। लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन एक इसके अंदर जो नया जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है कि असेंबली के अंदर जितने लोग होंगे उनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो काउंट की जाएगी, जो कि आइन में ऐसा नहीं है। वो आगे चैलेंज होगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ये डराया गया उन लोगों को कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी हम लोगों को उठा सकते हैं और हम एक वज़ीर आला जो है उसको कम से कम गायब कर सकते हैं। अगर वो गायब नहीं था, अगर वो मुबैना अगवा नहीं था, अगर वो मीटिंग में था, तो ये जो बेलगाम सहाफ़ी छोड़ रखे थे, ये ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे थे कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो सारा वो इस माहौल बना रहे थे कि जैसे उनको अगवा किया गया। उसके अंदर कुछ भी हो सकता था। बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के जो अहदेदारान थे, यंगस्टर, उनकी तरफ से आना शुरू हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। आगे आप देख रहे हैं कि लकी मरवत के अंदर, ये भी आपने नहीं कभी सुना होगा कि लकी मरवत के अंदर जो एहतजाज हो रहा है वो पुलिस कर रही है वहाँ की, और वहाँ की जो पुलिस कर रही है वो कह रही है कि यहाँ की जो हमारी अफवाज है वो यहाँ से चली जाए, इनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। अब यहाँ तक जो है सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी उस सूबे के अंदर थी। फिर 4 करोड़ के सूबे के बंदे को आप इस तरह उसकी सिक्योरिटी के बगैर चलें, किसी मीटिंग में ही आपने बुलाया हुआ था। वो तो जो अली मीन गंडापुर की तकरीर थी उसके बाद आफ्टर शॉक्स में हमें ये नज़र आ ही रहा था कि ये चीज़ें जो है वो मुतवक्का थी, क्योंकि अली मीन गंडापुर ने भी हमने पहले ही कह दिया था कि बहुत सख्त तकरीर की है और बहुत सख्त बातें उन्होंने की हैं। गो कि उनकी बहुत सारी बातें सच भी थी, क्योंकि उन्होंने जो 9 मई का बयानिया दफन किया कि मुझे तो 9 मई से पहले उठाया गया था, इसका बड़ा मसला था कि हम तो 9 मई करते थे। फिर जनरल फैज़ के हवाले से जब उन्होंने कहा कि वो जहेज़ में हम लेके नहीं आए थे, ये भी बड़ी तकलीफ दे बात थी। जहाँ तक मरियम नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा तो वो उन्होंने बिल्कुल, मैं इस लिहाज से कहूँगा जो मेरी सोच है कि ख़वातीन के बारे में हमेशा सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर हम चले जाएंगे नून लीग के ऊपर या उनके जो सहाफ़ी या उनके जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकना और वो बाज़ार हुस्न पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी तहरीरें छपवाना, और फिर जो इमरान खान की जोजा के साथ जो इमरान खान के बारे में जो कुछ कहा गया है वो भी सारा सबके सामने है। लेकिन बात यह है कि मैं फिर भी इसको कहता हूँ कि ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। हमेशा ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए। अब आते हैं हम, इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने आज कैटेगोरिकली कह दिया है सहाफ़ियों से बात करते हुए कि मैंने 6 लोगों को
जो है पॉइंट किया था कि ये लोग जो हैं मुज़ाकरात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये मुज़ाकरात अब नहीं होंगे और हम 21 सितंबर या 22 सितंबर है, उन्होंने कहा कि जलसा भी लाहौर में होगा और सारी आप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लें, वो जलसा अब वर्कर करेंगे, अवाम करेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा ही ख़तरनाक एलिमेंट है कि अगर इमरान खान कॉल दे देते हैं और बग़ैर लीडरशिप के लोग निकलते हैं तो उसका आप समझ सकते हैं कि उसका हालात क्या हो सकते हैं। इसके ऊपर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब जो गंडापुर की बात थी, उन्होंने कहा कि आप वो बगावत के उसमें नहीं आता, बगावत के, उन्होंने कहा कौन सी बगावत इसमें, अली मीन गंडापुर ने कौन सी नई बात कर रही है, पूरा पाकिस्तान ये बातें कर रहा है पिछले अरसे से जो कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो बंदा माफ़ी तलाफ़ी करना चाहता है वो पार्टी से निकल जाए। यानी उन्होंने कैटेगोरिकली ये बता दिया कि वो अली मीन गंडापुर और तमाम वो जो लोगों ने तकरीरें की वो उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। इमरान खान ने जो है वो तबले जंग इस लिहाज से बजा दिया है कि अगर आप इस तरह करेंगे, और उन्होंने साथ एक और लफ्ज़ भी कहा कि हमें इन्होंने धोखा दिया है, हमारे साथ वादा करके और फिर ये सारा कुछ किया है। और मुझे ये लग रहा है कि यह सारा प्लान था, ये जो लॉ बनाया गया था 16 घंटे पहले जो है इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से पेश किया गया, फिर माशाल्लाह जमहूरियत के अलंबरदार आसफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर साइन किए, 3-3 साल 10-10 साल सजाएं। तो ये सारा मामला जो है ये इसीलिए किया गया था। शायद इससे कुछ और माइलेज लेने की भी ज़रूरत थी। कल जो अली मीन गंडापुर का वाक़या, उससे भी माइलेज लेने की ज़रूरत थी कि शायद अवाम एकदम से निकल आए और कोई ख़तरनाक एलिमेंट हो जाए तो फिर कहा जाए कि देखें जी ये तो हैं ही इंतशारी टोला और ये तो इंतशार फैलाते हैं, बंदूकें ले आए, ये कर लिया वो कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने ये ज़रूर कहा कि कल 3 बजे तक, यानी आज 3 बजे तक अगर हमारा वज़ीर आला वापस ना आया तो हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। तो होश से उन्होंने काम लिया, लेकिन कोई ना कोई चाहता था कि उनको एक और 9 मई मिल जाए। तो ये सारी सूरत हाल है जी। बात जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इस वक्त नून लीग वाले और वो सहाफ़ी जो इनके पे रोल के ऊपर हैं वो, और जो ताकतवरों को सर्व करते हैं, वो बगलें बजा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया। और भाई यहाँ पर अभी IMF ने आपको नहीं दिया वो जो पैसा आप उनसे चाह रहे हैं, उसके अलावा लोग यहाँ पे भूखे मार रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का क्या भला हो रहा है, पाकिस्तानियों का क्या भला हो रहा है? ये जो पार्लियामेंट के अंदर कल आपने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप नहीं समझते हैं। अब वो वेस्ट के अंदर डिस्कस होगा और जब यहाँ पे बातें होंगी, यहाँ के पार्लियामेंट्स में बातें होंगी कि यार पार्लियामेंट के अंदर से उठा के ले गए, तो मुझे आप ये बताएं कि कौन सा मुल्क आपके साथ कारोबार करेगा, कौन से इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे और वो क्यों कर आएंगे, जब उनको पता है कि एक पार्लियामेंटेरियन जो है उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसको वहाँ से उठवा लिया जाता है। और फिर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, यहाँ के जो माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनकी क्या इज़्ज़त रह गई? भाई कल आपके साथ भी ये होगा और जो लोग कोई बात करना भी चाहते हैं वो आपसे क्यों करेंगे? आपकी क्या औकात है? वो तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाके करेंगे जिनके पास डंडा है, जिनके पास जोर है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की जी, बड़ी अफसोसनाक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इमरान खान ने अगले जलसे की भी कॉल दे दी है और आगे उन्होंने कह दिया है कि किसी से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।